हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के राउंड वन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ये जो राउंड वन पर्टिकुलर चीज है, इसमें क्या रहता है, ये ह्यूमन बेस्ड इंटरव्यू नहीं रहता है, इसमें एआई बेस्ड इंटरव्यू रहता है। इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो एआई होता है, और जो कैंडिडेट होता है उसको उस एआई के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसमें जिसके बिहाफ पे ये कुछ कैंडिडेट्स को बाहर कर देते हैं, और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। राइट। सो ये जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करेंगे वर्णित शर्मा। तो सबसे पहले वर्णित को हाय, एंड हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मैंने 10th क्लिक किया है 2018 में एंड माय परसेंटेज वॉज 80.33। मैंने 12th किया है 2020 में एंड माय परसेंटाइज वॉज 74.80। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में। 2024 पास आउट हूँ मैं सर। ठीक है सो दिस वाज माय एंड मेरा बीटेक में सीजीपीए था 7.18। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास 24 में जब आप पास आउट है, आपका गैप ईयर यहाँ पर बन रहा है कुछ मंथ्स का। यस लाइक 4 to 5 months का मेरा गैप है। जब तक आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तब तक ये 1 ईयर हो जाएगा बेसिक। यस सर यस सर। ठीक है। ठीक है, अब मुझे आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। किस डेट को ये शेड्यूल था आपका ग्रेट लेक्स का, एंड क्या क्या प्रोसीजर था उस डी डे के दिन। सर जो मेरा एआई इंटरव्यू था वो 28 जनवरी को था, ऑनलाइन इंटरव्यू था। बट मेरा इंटरव्यू हो भी गया था, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया था इंटरव्यू में। सो डेट्स वाई इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हुआ था। इनफैक्ट सब बच्चों का इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो गया था बिकॉज एआई वाज नॉट वर्किंग लाइक प्रॉपरली। फर्स्ट टाइम में एआई प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रहा था। तो 28th को ही मेरे को ईमेल आ गया था कि आपका इंटरव्यू में प्रॉब्लम आई है, तो हम दोबारा से इसको पोस्टपोन करेंगे और हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे कि कब आपका न्यू इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको मेल आ गया था उनकी तरफ से, या उसमें डिले हुआ था। सर बहुत डिले हुआ था मेल में। लाइक मुझे बोला गया था कि 30 जन को मेरे को मेल आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 28 जन को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। बट उन्होंने बोला कि आपको 30 जन को दोबारा से बताया जाएगा किस दिन आपका होगा इंटरव्यू नेक्स्ट। बट 30 जन को मेरे को कोई मेल नहीं आया फिर ग्रेट लेक्स किस की दिन तरफ आपको से। पता चला। फिर सर मैंने कुछ बच्चों से लाइक जो मेरे पास ग्रुप्स हैं उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको भी ग्रेट लेक से कॉल था। तो मैंने उनसे कंसर्न किया तो उन्होंने बताया कि उनको भी कोई मेल अभी तक नहीं आया है। कब उनका, क्योंकि उनका भी पोस्टपोन हो गया था, उनका एक बार हो गया था इंटरव्यू मेरे जैसे एआई इंटरव्यू, बट उनका भी सबका पोस्टपोन हुआ। सबको कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था और सबने अपने कंप्लेंट्स रेज किए थे। तो सबका उन्होंने पोस्टपोन करके फिर मेरे को जो मेल आया ग्रेट लेक्स की तरफ से वो 2 फेब को आया कि ठीक। आपका न्यू इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है 4 फेब को। ये उनका मेल आया मुझे 2 फेब को। ठीक है। तो जब फोर्थ को आपका शेड्यूल हुआ तो सारा प्रोसीजर सेम ही था जो 28 को था, या उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे उसमें। सर उन्होंने मेल के थ्रू कुछ गाइडलाइंस न्यू ऐड किए थे कि आप कुछ न्यू गाइडलाइंस उन्होंने ऐड किए थे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए एआई इंटरव्यू में तो आप ये सब गाइडलाइंस फॉलो करें। वो मेल में हमको क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर, क्योंकि एआई में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। फर्स्ट जो मेरा एआई था उसमें कभी मैं उसकी बात नहीं सुन पा रहा था या कभी वो मेरी बात नहीं सुन पा रहा था। लाइक आई वॉज स्पीकिंग बट वो मेरे को बहुत टाइम तक 5 5 मिनट्स तक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन फिनिश किया बट मेरे को 5 मिनट्स तक वेट करना पड़ा कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछे। बट ही वो मतलब कोई मेरे को रेस्पॉन्स आया ही नहीं एआई के तरफ से। सो जो गाइडलाइंस मेरे को बताई गई थी कि अगर आपको एआई की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ना आए एक क्वेश्चन के बाद तो आप ये सब करें। तो वो सब उसमें क्लियरली मेंशन था। जैसे आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या करने के लिए बोला था उन्होंने। सर उन्होंने बोला था कि आपको एआई को बार बार बोलना है कि कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आपको पर्टिकुलरली ये लाइन बोलनी है। उन्होंने एक दो लाइन और बताई थी कि आपको सिर्फ यही लाइन बोलनी है तो वो अपना क्वेश्चन रिपीट करेगा। और अगर वो फिर भी रिपीट नहीं करता है तो वहाँ पे चैट बॉक्स गिवन था, वहाँ पे मेरे को चैट बॉक्स में अपनी कंप्लेन या क्वेरी रेज करनी थी। ठीक है। चलिए, फिर ये यस सर। कितने बजे का स्लॉट था आपका, ये इस इंटरव्यू का, 4 ऑफ सर फेब। 4th में मेरा स्लॉट था 7:30 इवनिंग में। इवनिंग, ठीक है। एंड यस सर। जैसे ही आपने लॉग इन किया, इंस्टेंट स्टार्ट हो गया था, आपको वेट करना पड़ा था इसके लिए भी। नो सर इंस्टेंटली स्टार्ट हो गया था। एआई अप टू द मार्क था सेकेंड टाइम में, एक परफेक्ट था एआई। जो 4th फेब को मेरा एआई इंटरव्यू हुआ उसमें एआई वाज कम्प्लीटली परफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे।
सर 3 क्वेश्चंस थे एआई के। फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल था, वो इंट्रोडक्शन था। फिर मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया। फिर जो इंट्रोडक्शन में जो मैंने बात बोली थी अपने स्टार्टअप, मैंने एक स्टार्टअप किया था सेकेंड ईयर ऑफ माई बीटेक, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। सेकेंड क्वेश्चन एआई ने मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड ही पूछा। क्या क्वेश्चन था वो? सर क्वेश्चन था लाइक व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर स्टार्टअप। ठीक है। एंड जो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कितनी देर आपको बोलने के लिए दिया गया था? कोई टाइमर चल रहा था वहां पे, या आपके ऊपर था कितनी देर बोल सकते थे? सर कोई टाइमर वहाँ पे नहीं था, एआई इंटरव्यू में कोई भी टाइमर नहीं था। और काफ़ी प्रॉब्लम भी मुझे हुआ कि कब मुझे रुकना है और या कब तक मुझे बोलना है, बिकॉज एआई तो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। वो अपना क्वेश्चन रिपीट करता है और वो फिर कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। सो उसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर है। सो मैं बोलता रहा अराउंड 3 to 4 मिनट्स, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। देन फिर 3-4 मिनट्स बाद एआई ने सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बता ही दिया, एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था? सर थर्ड क्वेश्चन था वाई एमबीए। ये थर्ड क्वेश्चन था एआई का, वाई एमबीए। ठीक है। और सारे क्वेश्चंस में सेम, किसी में कोई टाइमर नहीं था, कोई टाइमर स्क्रीन पे था नहीं? नो सर, कोई टाइमर नहीं था। मेरे को खुद से बोलना था और फिर जब मैंने रोका तो तब फिर एआई ने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट या थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया थर्ड मेरे क्वेश्चन का जब रुकने के आपने बाद। थर्ड का जब आपने आंसर दे दिया था, उसके बाद क्लोजर कैसे हुआ इस पूरे इंटरव्यू का? सर बस एआई ने बोला कि योर इंटरव्यू इज ओवर। सो ये उन्होंने बोला और फिर मेरा इंटरव्यू ओवर हो चुका था। ठीक है। एंड कितनी देर चला ये पूरा प्रोसेस? सर एआई इंटरव्यू अराउंड बहुत छोटा था, जस्ट 10 to 12 मिनट्स चला। फर्स्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम आया। फर्स्ट टाइम में वो लगभग 45 मिनट्स के अराउंड चला गया था। जो मैंने आपको बताया 28 जन वाला जो मेरा इंटरव्यू था, वो मेरा 45 मिनट्स तक चला, क्योंकि बार बार मुझे रिज्वाइन करना पड़ रहा था वो, क्योंकि एआई वॉज नॉट वर्किंग। आई थिंक वो किसी का भी वर्क नहीं कर रहा था, तभी उन्होंने सबका पोस्टपोन किया। तो ठीक। 45 मिनट मेरा फर्स्ट वाला चला, बट सेकंड वाला उन्होंने जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट की एआई के साथ, और वो मेरा काफ़ी जल्दी रैप अप हो गया, जस्ट 10 to 12 मिनट्स में। ठीक है। तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस आपका राउंड वन का था। राउंड टू जो होने वाला है इसका पर्सनल इंटरव्यू, उसकी कोई डेट्स उन्होंने अभी रिलीज की हैं, या फिर अभी आप वेट कर रहे हो? सर उसके रिगार्डिंग तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ए जो ग्रेट लेक्स है उन्होंने हमारा एक सेशन लिया था एआई इंटरव्यू से पहले। आई हम्म। थिंक उसकी डेट 25 जैन। उस दिन उन्होंने एक सेशन लिया था। तब उन्होंने हमको थोड़ा बताया था इसके बारे में कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे एआई इंटरव्यू के बाद, उनको विद इन 1 वीक, विद इन 7 डेज मेल आ जाएगा पीआई के रिगार्डिंग। ठीक है। यस सर। चलिए यस वर्णित, सर। सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपको मेल आ जाए, और आपका यस सेकंड सर। राउंड भी हो और वो भी अच्छा हो जाए। राइट। यस। यस सर। एंड ये जब अब भी एआई का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो ये चीजें दिक्कतें काफी जगह आती हैं, नॉट ओनली ग्रेट लेक्स। कई जगह कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अभी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है एआई का बेसिकली। यस सर, बाकी फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। लाइक आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बार बार रिज्वाइन करना पड़ रहा था। मैंने आंसर किया बट वो उसको पकड़ ही नहीं रहा था मेरे आंसर को। सो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लमेटिक। सिचुएशन में थोड़ा पैनिक भी हो जाता है, क्योंकि सामने कोई ह्यूमन नहीं है। यस, एंड मेरे को डर था कि लाइक मेरे को वो लेंगे या नहीं, बिकॉज क्या पता एआई मेरे को रिजेक्ट ही कर दे, क्योंकि उसको शायद मेरी आवाज़ सुन नहीं रही है जबकि मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ। बट मेरे को डर था कि क्या पता ये मेरे को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि कोई ह्यूमन तो है नहीं जिसको मैं कुछ बोल सकूं। राइट राइट सो राइट राइट। इंटरेक्शन का बट इशू है बेसिकली, ह्यूमन टच नहीं है, तो ये इशू रहता काफी इशू था। फर्स्ट टाइम में काफी इशू था, बट सेकंड टाइम में आई थिंक सब कुछ स्मूथली हो गया। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। है। चलिए वर्णित, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस जान के राउंड वन का। एंड आई होप नेक्स्ट ईयर या इस ईयर तो मेरे ख्याल से अब एआई का राउंड हो चुका है सारा, अब तो कोई पेंडिंग पड़ा नहीं है, राइट? नो तो सर। नेक्स्ट ईयर जो यस सर। बच्चे भी देंगे फर्स्ट टाइम, जिनका इंटरेक्शन होगा, तो उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से इंटरव्यू होने वाला है उनका एआई बेस, जिससे कि वो पैनिक नहीं करें और वो अच्छा करें नेक्स्ट ईयर। एंड बाकी गाइज, यस सर। ऐसी और भी वीडियोज हमारे चैनल पे आने वाली हैं, और भी कॉलेजेस के हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।